बंशीधर बहुत ही खूबसूरत जूते बनाता था। वह गरीब था। अपने बनाए हुए जूतों को एक सड़क के पास जमीन पर लगाकर बैठता था। एक दिन एक बड़ा सेठ किसी काम से उसी ओर आया। संयोगवश उसका एक जूता टूट गया। जूता टूटा देखकर सेठ ने इधर उधर देखा। बंशीधर के पास जूते रखे देखकर वह उसके पास आया। उसने अपने नाप के जूते मांगे और बंशीधर से खरीद लिए। काफी दिन बीत गए। एक दिन वह सेठ उस ओर आया तो बंशीधर को वहीं सड़क पर जूते बनाते हुए देखा। उसे जूते बनाने में मग्न देखकर सेठ बंशीधर के पास आया और बोला, भैया, तुम्हारे बनाए जूते तो बहुत मजबूत निकले और मेरे मन को भा गए। मैं जहां कहीं भी जाता हूं उन्हीं जूतों को पहनता हूं। वे जूते केवल मजबूत ही नहीं बल्कि पहनने में भी आरामदायक है। सेठ से अपने जूतों की तारीफ सुनकर बंशीधर बोला, सेठ जी, यह तो आपका बड़प्पन है जो आपको जूते पसंद आए। मैं तो काम को अच्छा और मन से करने की कोशिश करता हूँ। उसकी बात पर सेठ बोला, बंशीधर, अब मैं हमेशा तुमसे ही जूते खरीदूंगा। मेरे यहाँ काफी नौकर काम करते हैं। मैं उन्हें रोटी कपड़े से लेकर रहने का सुविधा भी देता हूँ। अब उनके जूते भी मैं यहीं से बनवाऊंगा। इस पर बंशीधर बोला, सेठ जी, आपकी बड़ी मेहरबानी। इसके बाद सेठ बंशीधर को 50 जोड़ों जूते की ऑर्डर देकर चला गया। इतना काम मिलने से बंशीधर की दुनिया ही बदल गई। उसने मन से सेठ के 50 जोड़ी जूते बनाए। जूते बनाने में सेठ उन्हें खरीद कर ले गया और अपने यहाँ काम करने वाले नौकरों को दे दिया। सभी को बंशीधर के बनाए जूते बहुत पसंद आए। धीरे धीरे उसके बनाए मजबूत जूतों की ख्याति दूर दूर तक जा पहुंची। अब तो उनके पास अनेक लोग अपने जूते बनवाने के लिए वहां पहुंचने लगे। बंशीधर का काम काफी बढ़ गया और धीरे धीरे उसने रुपये जोड़कर एक छोटी सी दुकान खरीद ली। उसने अपनी दुकान में जूते बनाने की तमाम सुविधाएं जुटा लिया। अभी भी वह पुराने दाम पर ही लोगों को जूते बनाता था। और तो और उसका स्वभाव भी पहले जैसा ही विनम्र था। वह पूरी ईमानदारी से अपने काम को समर्पित भाव से करता था। एक दिन एक प्रसिद्ध जूतों की कंपनी का मालिक उसके पास आया और बोला, बंशीधर, मैंने तुम्हारा बहुत नाम सुना है। तुम बहुत मजबूत और अच्छे जूते बनाते हो। आज से तुम सिर्फ मेरी कंपनी के लिए जूते बनाना। इसके लिए मैं तुम्हें दोगुने दाम दूंगा। इससे जल्दी ही तुम अमीर हो जाओगे और अपना जीवन आराम से बिताओगे। उस कंपनी के मालिक की बात सुनकर बंशीधर उससे हाथ जोड़ते हुए विनम्रता से बोला, मालिक, मुझे अपने इसी काम में आनंद आता है। काम में शर्त या बेईमानी होने से ना ही काम करने का मजा आता है और ना ही सुकून का जीवन मिलता है। सुकून का जीवन तो ईमानदारी से काम कर संतुष्टि पाने में ही है, बेईमानी से अधिक पैसा कमाने में नहीं है। बंशीधर का जवाब सुनकर प्रसिद्ध जूते की कंपनी का मालिक हक्का बक्का रह गया। वह वापस लौट गया। बंशीधर फिर से अपने काम में मग्न हो गया और अपने उसी मेहनत से जूते बनाकर लोगों का सेवा करने लगा। इस तरह से बंशीधर अपने जूते बनाने के लिए काफी प्रसिद्ध हो गया और बहुत सारे लोग उसके पास धीरे धीरे जूते बनाने के लिए आते रहे और बंशीधर जूता बनाकर अपने आप को धन्य बनाता रहा। धन्यवाद साथियों। इसी तरह से अच्छी अच्छी कहानी सुनने के लिए